हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने प्री बोर्ड 2 स्टैंडर्ड मैथ्स जो कि क्लास 10 का है, उसका प्री बोर्ड 2 का हम सॉल्यूशन करेंगे। पूरा का पूरा मैं पेपर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए इसके। और जो क्वेश्चन पेपर का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी एज अ प्रैक्टिस फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए बिना किसी देर के मैं सेक्शन ए की बात करूंगा यहाँ पे। तो सेक्शन ए जैसा कि आप जानते हैं एमसीक्यू होता है, तो एक एक करके हम सारे के सारे एमसीक्यूज को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ उसका आंसर बताऊंगा। तो पहले 10 एमसीक्यूज, सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देख लीजिए। कहता है साइन अल्फा की वैल्यू अगर साइन अल्फा 1/√2 है और कॉस अल्फा टैन बीटा आपके पास 1 है, तो आपसे पूछता है वैल्यू किसकी, कॉस अल्फा प्लस बीटा की। तो सबसे पहले देख लीजिए एंगल टेबल इसके लिए आना चाहिए। साइन अल्फा 45 पे होता है, साइन 45 पे 1/√2 है, तो मतलब अल्फा की वैल्यू 45 आ जाएगी। और टैन भी जो 1 होता है वो हमारे पास 45 पे होता है, तो बीटा भी हमारे पास 45 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लोगे तो 45 प्लस 45 बन जाएगा 90, और कॉस 90 आपके पास, आपको याद रखना है कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ये पहले का आंसर था। नेक्स्ट, इफ n इज एन नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड विद 0। तो आपको सिंपल सी बात पता है, जब भी लास्ट डिजिट 0 हो या 2 और 5 का मल्टीपल हो तो वो बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी आ जाएगा, 2 × 5 की पावर n। और फर्स्ट का आपका जो ऑप्शन है दैट इज योर 0। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड की बात करता हूं, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पोल टू इट्स शेडो। देख लीजिए, ये होता है लेंथ, मतलब कि हाइट कह सकते हो आप, और ये आगे शेडो। ठीक है। तो आपको थीटा फाइंड आउट करना है, तो देख लीजिए थीटा के सामने तो P/B लगाएंगे हम लोग। तो P/B लगाने से आपके पास जो रेशो आ रही है 1/√3 आ रही है, तो मतलब tan कितने पे √3 आता है, 30 पे आता है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 30। दैट मींस अगेन सी ऑप्शन आपके पास 30 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी की तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट आता है, इसको जरा मैं रब कर देता हूं, फिर हम फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या कहता है कि हमें इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी प्रोटेक्टर इज 36 देन इट्स डायमीटर। तो सबसे पहले आपको प्रोटेक्टर पता होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। प्रोटेक्टर जो होती है उसको हम डी कहते हैं, और इसका जो होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr × θ/360। ये आर्क लेंथ आ गई, और इसको हम डायमीटर कह सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं हमारे पास, और ये आपके पास होता है 180 होता है, तो उसको πr से भी कहते हैं। ठीक है। तो आप πr + d भी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, हमें पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, पेरीमीटर आपके पास 36, तो आ जाएगा 36। डायमीटर को आप 2r लिख दीजिए, यहां पे भी लिख दीजिए πr, यहां हो चुका है 36। देख लीजिए, नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहां से हम कॉमन निकाल देंगे पाई, तो सॉरी r कॉमन निकाल देंगे तो पीछे रहेगा पाई + 2 = 36। पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए आप, पाई आ जाएगा 22/7 + 2 = 36। तो यहां से हो सकता है एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 22 + 14/7 = 36। तो ये हमारे पास हो जाएगा r = 36 × 7, और इनको जो प्लस करके आएगा उसको वहां ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू आपके पास सीधा सीधा 7 आती है, लेकिन हमें डायमीटर पूछा, तो डायमीटर हो जाएगा रेडियस का डबल, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपके पास सी ऑप्शन, अगेन 14 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। क्वाड्रेंट का भी पेरीमीटर यही होगा, बट वहां पे आपको लगाना है 2πr θ/360, वहां पे 90 आ जाएगा आपके पास थीटा की वैल्यू। यहाँ पे जो थीटा है वो आपके 180 है, तो आप चाहे तो πr भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये सर्कल का आधा पार्ट होगा आर्क लेंथ। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में हमारे पास कहता है कि अगर AB/QR = BC/PR = CA/PQ है, तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर हम ए से बी गए और बी से सी गए तो बनता है ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे जो ऑर्डर फॉलो करा ऊपर वही फॉलो करेंगे। क्यू से आर, तो आर से पी, तो बनेगा ट्राइंगल QRP। इस ऑप्शन की तरह हमारे पास कोई भी नहीं बन रहा है, तो आप लीजिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन बनता है ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB। तो देखते हैं हम पहला ऑप्शन इससे बनता है कि नहीं बनता। ध्यान से देख लीजिए, सी को डाला नंबर 1, सॉरी यहां देखते हैं PQR, P को डाला नंबर 1, Q को डाला नंबर 2, R को डाला नंबर 3। तो देख लीजिए यहाँ पे भी 1 इसको डालने से, 2 इसको डालने से, 3 इसको डालने से बनता है कि नहीं बनता। देख लीजिए CAB बिल्कुल ऑप्शन बन गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ए पार्ट हो जाएगा 5th का। आई होप आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने ऑर्डरिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो एक क्वेश्चन पक्का आपको ऑर्डरिंग से रिलेटेड देखने को मिलता है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास आता है
कि अगर हमारे पास -4040 और 03 वर्टिसेस है, 3 वर्टिसेस है एक ट्राइंगल के, तो हमें ट्राइंगल का नेचर बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर इसको आप ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं, तो आप इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आप सबसे पहले इसको लगाओगे -4 आपके पास बन जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 8, सीधा सीधा आंसर। बीसी का निकालोगे आंसर, तो आपके पास पता है 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा, करके देख लेना। और इसी तरह से आप करते हो एसी का वैल्यू निकालते हो अगर, तो वो भी आपके पास -4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मतलब वो भी 5 बन जाएगा। क्योंकि दो साइड से इक्वल आ रही है तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस। ठीक है, ये काफी बच्चों ने गलत किया था क्वेश्चन। भाई कोऑर्डिनेट्स में जो डिस्टेंस है उस पर साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम आएंगे। तो आंसर रहेगा हमारे पास इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो 6 पार्ट्स हमने कर दिए हैं। अब नेक्स्ट के पार्ट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि अगर आपके पास मीडियन जो है, मीडियन की वैल्यू अगर आपके पास 15x है और मीन आपको पहले दे रखा था कितना 14x, तो आपको मॉड फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए, हम इंपेरिकल फॉर्मूला से लगाएंगे। तो मॉड इज इक्वल टू आपको याद रखना है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो 3 इंटू 15x माइनस 2 इंटू 14x, तो 15 3 का 45x हो गया और 28x हो गया। ठीक है, तो आप कर लोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कितना मिल जाएगा 17x आ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सी ऑप्शन आ जाएगा 17x। तो आसान सा क्वेश्चन था काफी ज्यादा। नेक्स्ट एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उस पर बताना कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर क्या आएगा। तो देख लीजिए, क्यूबिकल ब्लॉक है तो उसमें मैक्सिमम जो आपके पास हेमिस्फीयर बनता है उसका डायमीटर इसकी साइड के बराबर होता है। तो मतलब अगर डायमीटर पूछा है तो साइड आएगा, डायमीटर इक्वल टू साइड आएगा। और अगर रेडियस पूछा है तो साइड अपॉन 2 आ जाएगा। हमें डायमीटर पूछा हुआ है वो भी मैक्सिमम वाला, तो आ जाएगा आपके पास जितनी साइड है। साइड आपके पास 7 है तो डायमीटर भी आपका 7 बन जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 8 एमसीक्यू हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कहता है कि एक हेमिस्फीयर और एक राइट सर्कुलर कोन का जो बेस है वो इक्वल है और उसका वॉल्यूम भी हमारे पास क्या है, सेम है। तो देख लीजिए, दोनों का नीचे वाला जो सरफेस है हेमिस्फीयर का और राइट सर्कुलर कोन का, वो नीचे वाला पार्ट क्या है हमारे पास सेम है। तो नीचे वाला पार्ट सेम होने का मतलब क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है कि उन दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, और वॉल्यूम्स दोनों के इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू, हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पे बात करूंगा तो आएगा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। और हमें चाहिए क्या, उसकी बात कर लेते हैं। दोनों की हाइट चाहिए। ठीक है, अब आपको याद रखना है जो हेमिस्फीयर की हाइट होती है वो रेडियस के बराबर ही होती है। ठीक है, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो देख लीजिए, आर स्क्वायर और ये क्यूब इसका कट गया, पाई पाई कट गया, 3 कट गया। ठीक है, तो आपको देख लीजिए क्वेश्चन में पढ़ना है कि पहले हमें हेमिस्फीयर देखो, तो हेमिस्फीयर की हाइट रखनी है, मतलब इसकी रखनी है आर डिवाइड बाय एच चाहिए हमें, तो आ जाएगा हमारे पास 1/2। और अभी मैंने बताया हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है उसकी हाइट के बराबर होती है, तो आएगा आपके पास हाइट ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन हाइट ऑफ, ये हमारे पास आएगा कोन। तो आंसर हो जाएगा 1/2, दैट इज 1:2 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पेपर में था आपका, दैट इज योर बी पार्ट 1:2। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ गया होगा कि हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो उसके रेडियस के बराबर होती है, और जो स्फीयर की हाइट होती है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर। ये आपको चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो एक सिंपल सी फिगर हमें दे रखी है, ये रही आपकी फिगर, और यहाँ पे कुछ बात कर रखी है। ये मान लीजिए आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। नाम है ए ओ सी डी और बी दे रखा है, और आपको वैल्यू पूछी है ओसी की। ठीक है, तो ओसी की वैल्यू आपको पूछी हुई है। तो सबसे पहले बता दीजिए, यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है कि ये दोनों साइड जो हमारे पास ए बी और सी डी जो है वो आपस में पैरेलल है। ये दोनों साइड्स पैरेलल होने का मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे, तो बनेगा ट्राइंगल ओ बी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी। ठीक है, तो आ जाएगा ओ बी बाय बी ए इक्वल टू ओ सी बाय, ठीक है, अगर यहाँ ओ बी लेता हूं तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, इसका ओ बी लिया तो इसका आएगा ओ सी, इसका बी ए लिया तो इसका आएगा सी डी। ठीक है, और इसका अगर लेता हूं ओ ए तो उसका आता है ओ डी। ठीक है, अब अपनी नीड के अनुसार हमें देखना है कि हमें कौन कौन सी साइड चाहिए। हमें ओसी की रिक्वायरमेंट है और क्वेश्चन में क्या मालूम है, हमें ओ बी और क्या मालूम है, हमें मालूम है ए बी और, तो हम लोग इन 4 का यूज करेंगे। ठीक है, और वैल्यूज पुट कर लीजिए। ओबी की जगह आएगा 3, ओसी की जगह आएगा हमारे पास नहीं पता, ओसी की जगह ओसी रखूंगा, ए बी की जगह आएगा 5 और सी डी की जगह आएगा 2।
तो करके देख लीजिए 6/5 आ जाता है हमारे पास। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारे पास 6/5 जो है दे रहा है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो 6/5 सेंटीमीटर आया। ये कैसे निकाला मैंने, ये बाय CPST हो गया, ठीक है। आई होप ऑर्डरिंग से आपको याद होगा कि किस तरह से मैंने ऑर्डरिंग का कंसेप्ट यूज करके निकाला है। तो एक बार जरूर से अगर आपको नहीं आता है तो ऑर्डरिंग का कंसेप्ट देख लीजिए, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हमने 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ऑर्डरिंग पे बेस किए, ठीक है। बीपीडी मत लगाने बैठ जाना यहाँ पे, ठीक है। बीपीडी लगा के इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर दोनों लाइंस पैरेलल यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे 10 MCQs हो चुके हैं, बाकी के 10 MCQs मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 से लेके 15 तक हम करेंगे, सॉरी 20 तक करेंगे। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो याद रखिए एटलीस्ट 1 हेड हमारे पास, अभी भी 2 कॉइन फेंकते हैं तो हमारे पास 4 केसेस बनते हैं, एटलीस्ट होता है कम से कम, तो 3 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास पड़ा है 1, 4, 7, 9, 16, 21, 25। इसमें से सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ऑल इवन नंबर हम रिमूव, तो इवन नंबर रिमूव कर दिए, ठीक है। अब पीछे जो बचे हुए हैं हमारे पास उसमें से हमें प्राइम नंबर चाहिए। तो पहले बचे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से प्राइम चाहिए। तो प्राइम कौन सा है, 7 प्राइम होता है हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो आएगा 1/5, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे 1/5। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास पूछता है कि A15 माइनस A11 का आंसर 48 है, तो हमें बताना डी क्या आएगा। तो A15 का फॉर्मूला यूज करिए A+14D, और यहाँ पे यूज करिए A+10D। तो देख लीजिए यहाँ पे A+14D माइनस A माइनस 10D हो जाएगा। A कैंसिल हो गया आपके पास, 14 में से 10 गया 4D हो जाएगा, तो D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 4 डिवाइड कर देगा तो आ जाएगा 12। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, आपके पास 12 आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमने उस क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या था है, ठीक है, एक सर्कल दे रखा है, इजी सा क्वेश्चन है, काफी बार डिस्कस किया हुआ हमने इस तरह से, ठीक है। और यहां पे ये A है, ये R है, ये Q है, ये P है, ठीक है। QPA हमें दे रखा है 27, और पूछा गया हमारे पास QAR, ये मिडल वाला पूछा हुआ, ये मिडल वाला पूरा पूछा हुआ है, और याद है ये 27 है तो ये भी 27 होगा। तो 27 54 हो गया, तो 180 में से 54 माइनस कर देंगे तो 126 आपके पास देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है दैट इज योर डी, 126 डिग्री आ जाएगा। ये वाला सेंटर वाला एंगल और जो टेंजेंट का इंक्लिनेशन वाला एंगल होता है वो हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर 2 लाइंस इनकंसिस्टेंट है तो हमेशा वो पैरेलल होती है। तो 15 का आंसर सिंपल सा था, पैरेलल, ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पूछा हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा होता है -b/a, ये c/a, a कट गया तो आंसर आएगा -b/c। अब इक्वेशन क्या रखिए, इक्वेशन लिख देता हूं, x² + 2x + 1, यहां से b की वैल्यू आपको दिख रही है 2 और c की वैल्यू देखिए 1, तो आंसर आएगा -2, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था काफी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देख लीजिए 17th में हमें पूछता है कि nth टर्म ऑफ एन एपी दे रखा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए। तो nth टर्म को an से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2n + 1। पूछता है आपको s3 चाहिए, तो s3 के लिए भाई आपको a1 + a2 + a3 चाहिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो a1 a2 निकाल के d निकाल के s3 का फॉर्मूला लगाइए, नहीं तो एक सिंपल सा है, आप n की वैल्यू पुट कीजिए। जब n वैल्यू पुट किया तो आपके पास आएगा 2 × 2 + 3, ठीक है। 2 पुट किया तो 2 3 6 7 हो जाएगा, और 3 पुट किया तो 3 2 6, सॉरी 2 पुट करेंगे तो 5 आएगा, और 3 पुट करेंगे तो 7 आएगा। तो आपके पास 15 आंसर आ चुका है। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हो जाएगा यहाँ पे 15 आंसर, क्योंकि हमें S3 चाहिए। S3 का मतलब होता है a1 + a2 + a3। कैसे किया, n की वैल्यू 1 पुट किया तो a1 मिल गया, n की वैल्यू 2 पुट किया तो a2 मिला, n की वैल्यू 3 पुट किया तो a3 मिल गया। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + kx + 2, इसके इक्वल रूट्स है, मतलब d = 0 होना चाहिए। तो आएगा b² - 4 इसी मतलब k² - 4 × 2 × 2 = 0। तो यहां से रहेगा k² - 4 × 2 = 8 × 16, तो यहां से k² = 16 हो गया, k = √16 +- तो +- 4 आंसर हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, +- 4। तो चलिए लास्ट के 2 रह गए असर्शन रीजन, उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से, और सेक्शन ए को कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज असर्शन रीजन, क्वेश्चन 19 का असर्शन और रीजन 19 का मैं कर देता हूं यहाँ पे। देख लीजिए हमारे पास कहता है a की वैल्यू 1/2 है, अगर एक पॉइंट है a और b, ठीक है, a की वैल्यू 1 2 है, b की वैल्यू -1 1 है, तो उसको इंटरनली डिवाइड करता है 1:2। अगर रेशो 1:2 है तो 0.1/3 और
5/3 आना चाहिए। तो चेक कर लेता हूं मैं, रेशो पुट करता हूं सीधा। तो हमारे पास अगर इसको c मान लूं तो cx आना चाहिए आपके पास 1 × -1 मतलब, और +2 डिवाइडेड बाय आना चाहिए आपका 2 + 1 3। तो ये प्लस में आना चाहिए, आपका माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब असर्शन गलत है। और नीचे जो फॉर्मुला दे रखा है दैट इज वेरी वेरी करेक्ट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन फॉर्मुला तो सही है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो वैल्यूज निकाल रखी है दैट इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द पॉलिनोमियल x² + 2x + 4 हैज 2 रियल रूट्स। तो देख लीजिए 20 का मैं यहाँ कर देता हूँ, a और r लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास है x² + 2x + 4। तो अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो आपका आएगा 2 का स्क्वायर -4 × a × c। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्लियरली आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो >0 आ रहा है, तो रियल रूट्स हो नहीं सकते, असर्शन गलत है। और रीजन देख लीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 0 हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास मैक्सिमम 0 कितने होते हैं, उसके मैक्सिमम 0 2 ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन अगेन हमारे पास हो जाएगा, असर्शन गलत है, रीजन लेकिन ट्रू है। तो आई होप सेक्शन ए आपको सारे के सारे पार्ट्स इसके क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी, जो कि है 2 मार्कर सेक्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेक्शन बी, दैट इज 2 मार्कर। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है। इन अ स्कूल द ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम पीरियड इन जूनियर सेक्शन इज 40 मिनट्स और सीनियर सेक्शन की जो है वो 1 आवर की है, तो मतलब लीजिए इसको हम 60 मिनट लिख सकते हैं। अब बताना है कि ये जो 40 मिनट के बाद हमेशा बेल बजती है और इसमें 60 मिनट के बाद बजती है, अब इकट्ठे बेल कब बजेगी, 9 बजे के बाद। तो सबसे पहले याद रखिए टाइम का क्वेश्चन, आपको एलसीएम लेना है, तो आप एलसीएम ले लीजिए 40 और 60 का। ठीक है, आपको जैसा लेना है आप ले लीजिए। ठीक है, 2 10 15 आएगा। ठीक है, फिर 5 से ले लेता हूँ, 5 2 और 3 आ जाएगा, फिर 2 और 3 आ जाएगा, तो 2 to the 4 5 20 20 2 कितना हो गया हमारे पास 43 120। तो एलसीएम आता है 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, तो घड़ी का जो टाइम होगा दैट इज योर 11 AM। तो क्या रहेगा, एट 11 AM बेल्स will rank together, ring together लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये है हमारा राइट आंसर। तो याद रखिए भाई, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ में ही बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखिए एलसीएम और एचसीएफ का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। तो देख लीजिए 22 में कहता है कि अगर अल्फा और बीटा जो है वो इसके 0 है, मतलब इसके जीरोस को अगर हम लोग अल्फा और बीटा कह रहे हैं, तो बता दीजिए एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके 0 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, जिसके 0 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो सबसे पहले जी भाई इसका अल्फा बीटा निकाल लीजिए। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपको आता है तो आप कर सकते हैं, 6 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको आएगा 3 और 2। ठीक है, तो यहां से कर लेंगे, आपको कॉमन मिलेगा 3x, तो हो जाएगा 2x - 1, यहाँ पे 2x - 1 -1 कॉमन निकल गया, तो 3x - 1 और ये होगा 2x - 1 = 0 किया, तो x की वैल्यू आएगी 1/3 और 1/2। तो यहाँ से अल्फा को आप 1/2 मान लीजिए, बीटा को आप 1/3 मान लीजिए। तो यहाँ से आपका अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और बीटा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1/9। अब एक ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसके जीरोस को हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कहेंगे। फॉर्मूला आपको पहले ही पढ़ाया गया है हमारे पास, वी नो क्या होता है हमारे पास, x² - सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, इक्वल टू 0 होता है। तो ये वैल्यू पुट कर लीजिए, क्योंकि आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो जीरोस है उसकी इक्वेशन चाहिए, उसकी एक्सप्रेशन चाहिए। तो पुट कर लीजिए 1/4 प्लस 1/9 x हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटू 1/9 इक्वल टू 0। तो कर लोगे आप, ये बन जाएगा आपका 13/36x और जाएगा 1/36। एलसीएम ले लीजिए तो 36x² माइनस 13x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये 36 जो डिवाइड में आया है, चलो दिखा देता हूं। देयरफॉर पॉलिनोमियल इज 36x² माइनस 13x प्लस 1। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये वाला फॉर्मूला आपको कंसेप्ट मैप में भी देखने को मिल जाएगा। मैंने काफी अच्छे से बता रखा है कि जब भी आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पड़े हों, वो आपको खुद निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, और याद रखिए आपको कल को अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब भी कह सकता है। एक ऐसी इक्वेशन बना के दिखाओ, एक ऐसी एक्सप्रेशन बना के दिखाओ जिसके 0 अल्फा नहीं, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। ठीक है, तो आपको करना इसी तरह से, इसी अप्रोच से आपको क्वेश्चन को करना है। तो आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 जो हमारे पास है उसमें 2 पार्ट्स है, ट्राइंगल का ही है कि गिवन आपको दे रखा है, गिवन दे रखा है हमारे पास QR/QS इक्वल्स टू QT/PR
और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है। प्रूफ आपको करना है, आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल PQS जो है वो सिमिलर है किसके, TQR के, ट्राइंगल TQR के। तो सबसे पहले फिगर बना लीजिए यहाँ पे। तो फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ, ध्यान से देखिए फिगर को, फिगर में ही सब कुछ है। तो देख लीजिए आपका एंगल 2 ये S है, ये Q है, ये 1 है, ये P है, ये T है और ये R है। तो सबसे पहले जो आपको ट्राइंगल चाहिए उनको हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो PQS आपका ये छोटा वाला है, PQS ये देख लीजिए छोटा वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और TQR ये बड़ा वाला है, ठीक है। दोनों में ध्यान से देख लीजिए एंगल 1 कॉमन आ रहा है, सबसे पहली चीज। नेक्स्ट दूसरा देख लीजिए ये साइड्स कौन कौन सी इसमें आ रही है, देखिए QR छोटे वाले में नहीं आ रही लेकिन बड़े वाले में आ रही है, चलो काम किया हमारे पास। नेक्स्ट QT भी बड़े वाले में आ रही है, बिल्कुल सही बात है। QS छोटे वाले में आ रही थी, बिल्कुल सही। लेकिन जो PR है वो हमारे किसी काम का नहीं है। PR ध्यान से देख लीजिए, PR हमारे किसी काम का नहीं है, तो PR की हमें नीड नहीं है, लेकिन हम PR को PQ के बराबर इक्वल प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देख लीजिए PQR की जब मैं बात करूं तो उसमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ रहे हैं, तो एंगल्स अपोजिट, सॉरी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसलिए हमारे पास जो PR है उसकी वैल्यू PQ के इक्वल हो सकती है, ठीक है। और हमारे पास PR की कोई नीड नहीं है क्योंकि PR इन ट्राइंगल्स में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम PR को रिप्लेस कर दे PQ से तो वो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। तो देख लीजिए प्रूफ कैसे करेंगे, सीधा लिखूंगा इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देख लीजिए, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये गिवन था, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर दूंगा Q अपॉन QS इक्वल टू QT की जगह मैं QT ही रखूंगा, लेकिन जो PR है उसको PQ लिख दूंगा। रीजन लिखूंगा बिकॉज PR इक्वल टू PQ एज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखूंगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो पहली चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट दूसरी चीज, दो साइड्स आ गई, अब इसके बीच का एंगल देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, y कॉमन था, तो देयरफॉर बाय, देख लीजिए मैंने कौन कौन से साइड ली, एंगल लिया, साइड लिया, बाय SAS ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। एक छोटी सी नीड थी हमें, PR देख लीजिए इसमें से किसी भी ट्राइंगल में नहीं आ रहा था, तो हमने PR को रिप्लेस किया PQ से, और वो क्यों रिप्लेस हो गया, क्योंकि PQR में दो एंगल्स इक्वल थे, इसलिए साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स क्या हो गया हमारे पास, इक्वल हो गए। तो आई होप दिस इज क्लियर कि हमने PR को रिप्लेस किया यहां पे, इसलिए मैं इसको सर्कल भी कर देता हूं यहां पे ताकि आपको याद रहे ये चीज, ठीक है। बुक का क्वेश्चन है तो जरूर से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल चैप्टर से बुक के क्वेश्चन भी। चलिए फिर इसका और वाला पार्ट की तरफ देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है वो भी। ओके, सो 23 के मैं और की बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखी है, आपको प्रूफ क्या करना है, एक ट्रापीजियम है ABCD, उसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो देख लीजिए उसके डायगोनल्स जो है कौन कौन से बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका नाम देता हूं ABCD, और बाइसेक्ट कर रहा है वो O पे। तो गिवन है हमारे पास एक चीज है, AB इज पैरेलल टू CD, ये प्रॉपर्टी ही है हमारे पास ट्रापीजियम की, और प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB बाय OD। लेकिन इस बार हमें क्लियरली मेंशन किया कि हमें सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज करना है। तो सबसे पहले पहचान लीजिए OA और OB कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, तो ये ऊपर वाले में आ रहे हैं, ठीक है, और OC और OD नीचे वाले में आ रहे हैं। तो आपको यही दो ट्राइंगल्स क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल OAB, या आप AOB भी लिख सकते हैं, और दूसरा नाम जो होगा हमारे पास OCD, ठीक है। सबसे पहले इधर ध्यान से देख लीजिए दोनों ट्राइंगल्स को, इसका ये एंगल 1 और इसका एंगल 2 क्या होगा, VOA होगा, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, और 3 और 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑल्टरनेट हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या रहेगा, देयरफॉर बाय डबल A सिमिलैरिटी हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCD, ठीक है। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो बाय CPST क्या हो जाता है हमारे पास, उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल रहती है। तो इसकी पहली दो लेंगे तो OA आ जाएगा, और इसकी पहली दो लेंगे तो OC आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी अब देख लीजिए ध्यान से, O से रिलेटेड है तो O और B ले लेता हूं यहाँ पे, और इसकी आ जाएगी O और D आ जाएगा, ठीक है। अब जैसा चाहिए वैसा हमारे पास बन चुका है, तो आंसर हो गया, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। तो CPST से हमारे पास इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, लेकिन आपको पहले ट्राइंगल को सिमिलर भी प्रूव करना पड़ेगा, और सिमिलर के लिए यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। BPT में आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, यहाँ पे जब BPT के बिना आपको ये करना है, सिमिलैरिटी का यूज करना है, तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, और वो होगा आपका AA सिमिलैरिटी से। AAA सिमिलैरिटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खामोखा आप क्वेश्चन को लेंथी कर देंगे, अदरवाइज वो भी करेक्ट माना जाएगा, बट आपको AA सिमिलैरिटी लगानी है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो 23 के मैंने दोनों पार्ट्स कर दिए।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास अगेन दो पार्ट्स हैं और ये रिलेट करता है हमारे पास अगेन दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री से है। तो देख लीजिए, पहले हमें दे रखा है x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30 cot 45 इक्वल्स टू दे रखा है 5 और वैल्यू पूछी हुई है x प्लस 2y की वैल्यू। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देख लीजिए ध्यान से, सारी की सारी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो cos 60 आपको याद रखना 1/2 होता है। एंगल टेबल आपको आता होगा तो आप कर लेंगे। cos 0 1 होता है, sin 30 होता है 1/2 और cot 45 जो होता है वो tan 45 का उल्टा, tan 45 1 होता है तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां से रहेगा x/2 प्लस y प्लस 1/2 इक्वल टू 5। ठीक है, आपको एलसीएम लेना तो आप एलसीएम ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो एलसीएम ले लीजिए, 2 आएगा तो रहेगा x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 5। ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 10 हो गया। x प्लस 2y प्लस 1 तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 दैट इज 9। आई होप दिस इज क्लियर किस तरह से हमने किया है। सिंपल सा पॉज करके कैलकुलेशन देख लीजिए, कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पुट किया तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x प्लस 2y की, जो कि आएगी आपके पास 9। और इसी का और पार्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसको मैं रब कर देता हूं और इसके बाद मैं और पार्ट आपको दिखाता हूं। ओके, तो बात करूं क्वेश्चन नंबर 24 के और की पार्ट की, तो अगेन आपको एंगल टेबल आना चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा। तो दे रखा tan स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30। सारी की सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। tan 60 आपके पास √3 होता है तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा। sin 60 होता है √3/2 तो स्क्वायर कर दीजिए। cos 30 होता है आपके पास अगेन √3/2 तो स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, नीचे करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, इसको करेंगे 3/4 हो जाएगा। नीचे हमारे पास दो फ्रैक्शन है तो एलसीएम लिया जाएगा तो हो जाएगा 6/4। ठीक है, अब नीचे वाले नंबर को जब लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास, तो बन जाएगा 4/6, 3 2 2 2 तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2। तो आई होप दिस इज क्लियर कि 2 हमारे पास किस तरह से आंसर आया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगेन वैल्यूज पुट कर लीजिए, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो एंगल टेबल की ट्रिक आपको याद रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं आती है तो भाई जरूर से वीडियो देख लीजिए, मैंने शॉर्ट भी बना रखा है उसका, तो एंगल टेबल का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल टेबल बहुत जरूरी रहता है आपके पास चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के लिए ट्रिग्नोमेट्री का आपका। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 में बात करता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास है p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको ठीक कर लीजिए। तो पॉलिनोमियल है तो p ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3 इक्वल टू 0। एलसीएम लेके ठीक कर लीजिए तो बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसका ध्यान से रख लीजिए, 3 इंटू 3 9 बन गया है। तो 9 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास सॉरी 4 था, ये 12 बन चुका है और 12 के आपको फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर आते हैं। 6 और 2 यूज करूंगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस चाहिए, तो प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्लस माइनस करके देख लीजिए यही बनता है और मल्टीप्लाई करके देखिए माइनस 12 ही बनता है। तो 3x कॉमन ले लिया, पीछे आएगा x प्लस 2 और यहाँ पे भी x प्लस 2 आ गया, बाहर आएगा माइनस 2 कॉमन। आई होप स्प्लिट करना आपको आता होगा। तो ये हमारे पास बन चुका है 3x माइनस 2 और x प्लस 2। बारी बारी से कर लीजिए तो पहली वैल्यू मिल जाएगी 2/3 और दूसरी मिल जाएगी माइनस 2। आई होप इतना आपको करना आता होगा, तो तभी मैंने शॉर्टकट कर दिया। तो x की वैल्यू 2/3 हमारे पास देखने को मिल जाएगी और दूसरी आ जाएगी x की वैल्यू माइनस 2। ठीक है, तो 2/3 और माइनस 2 आ जाएगा। और इसी के साथ हमारी सेक्शन बी के भी पांचों के पांचों क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं। नेक्स्ट अब करने जा रहे हैं हम लोग सेक्शन सी। तो इसको फटाफट से, आई होप सारी आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसको। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी का आपका 26th क्वेश्चन आपका जो है स्टेटमेंट दे रखी है, आपको प्रूफ करना है। और ये स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़े तो ये आपकी थेल्स थ्योरम है, या फिर इसको आप बीपीटी के नाम से जानते हैं, ये खुद करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है √3 को इरैशनल प्रूव करना है। अगेन ये क्वेश्चन चैप्टर 1 का है, खुद करिए। √3 इज इरैशनल, आपको वीडियो मिल भी जाएगा चैनल पे जहां पे मैंने ये करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 हमारे पास आता है, वो मैं यहां पे कर देता हूं। तो देखिए 28 में हमारे पास क्या कहता है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल a right angle at the center and find the area of the corresponding minor segment and major segment। तो इसका और वाले पार्ट का पहला फर्स्ट कर रहा हूं हमारे पास। तो देख लिए माइनर और मेजर सेगमेंट चाहिए।
एंगल जो बीच में है वो 90 बन रहा है, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो इसको नाम देता हूं ओ, इसको देता हूं ए, इसको देता हूं बी। रेडियस आपका 10 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ठीक है। सेक्टर की बात करें तो फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है। पाई की जगह आप 3.14 यूज कर लीजिए। रेडियस आपका है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 90 डिवाइड बाय 360 हो जाएगा, ठीक है। कट के 1/4 आ जाएगा तो हो जाएगा 314, ये आपका 100 हो गया। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 7 28, ठीक है। तो 4 8 32.5, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, क्योंकि ट्राइंगल है 90 वाला तो लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा आपके पास कितना 1/2 इंटू 10 इंटू 10, तो हो जाएगा 50, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट आपकी कितनी हो जाएगी, इसके लिए आपको क्या करना है, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो 78.5 में से आप 50 माइनस कर दोगे, यू विल गेट 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा किस तरह से हमने निकाला। नेक्स्ट इसकी बात करूं मैं, हमें चाहिए मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या रहेगा। मेजर सेगमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो क्या रहेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस, ये माइनर माइनस कर देंगे इसमें से, सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर है, निकाल के देख लीजिएगा आपको 314 मिल जाएगा यहाँ पे। तो पाई आर स्क्वायर में से 28.5 माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर करोगे तो 3.4 आएगा, 28.5 माइनस कर दोगे इसमें से, तो आपको जो वैल्यू है वो इसकी माइनस करके मिल जाएगी आपके पास कितना 285.5, करके देख लीजिएगा माइनस, मैंने पहले से कर रखा है इसलिए मेरा आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं कैसे किया हमने, पास 90 वाला ट्राइंगल था, ठीक है। सेक्टर का फॉर्मूला आपको आता है, सेक्टर निकाल दिया, उसमें से ट्राइंगल माइनस कर देंगे, ट्राइंगल AOB 90 वाला है, कंसेप्ट में आप देखिए 90 वाला होता है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगता है हमारे पास फॉर्मूला, तो आ जाएगा 50। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, तो 78.5 में से जैसे ही मैंने 50 माइनस किया आपको मिलेगा 28.5, ठीक है। ये आपका माइनर सेगमेंट आ गया। मेजर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल में से माइनर माइनस कर लीजिए, माइनर सेगमेंट 28.5 था, सर्कल का एरिया 314 आ जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर रहा हूं, रेडियस है 10 का स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा 314 इंटू 100, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 100 के साथ, तो आपके पास मिल जाएगा 314 माइनस करके आपके पास आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह था 28 का ऊपर वाला पार्ट। अब इसका और पार्ट भी देख लेते हैं, उसको किस तरह से करना है हमने। ओके, तो नेक्स्ट बात करूं 28 का जो हमारे पास और वाला पार्ट है उसकी बात करूं, तो नीचे ले रखा है अ कॉर्ड ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो देख लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है, वो एंगल बना रही है आपके कितना, ये बना रही है 120 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी नाम अगर ये डाल दूं मैं, तो यहां पे हमें फाइंड आउट करना सेगमेंट, फिर से तो फॉर्मूला वही आएगा सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो सबसे पहले निकाल लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है, ठीक है। रेडियस आपके यहां पे दे रखा है, फिर से रेडियस आपका 12 है इस बार, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू थीटा आ जाएगा आपके पास कितना 120 डिवाइड बाय 360, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 3 से काट दीजिए, पूरा जाएगा 14 4 56, आपके पास आ जाएगा 12.56। इसको जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग अराउंड ये आपको 150.72 मिलेगा, करके देख लीजिएगा, मैंने पहले कर रखा है ये ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट आपको याद रखना है कंसेप्ट में, आपने मैंने बताया था कि जब भी आपके पास 120 वाला ट्राइंगल होगा तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको लिख दिए 60, इसको लिख दिए 60, यहाँ लिख दिया आप रेडियस अपना जो कि 12 है, यहाँ 12 है और ये थीटा है। तो मैंने आपको बताया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास ट्राइंगल होता है जिसमें 120 आता है, उसमें फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू, याद रखिए रेडियस का स्क्वायर। आपके पास रेडियस कितना आ गया, रेडियस है आपके पास 12, तो 12 इंटू 12 आ जाएगा, तो ये जाएगा 36√3। क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो आपको वैल्यू नहीं पुट करनी है, याद रखिए √3 की वैल्यू दे रखी है तो पुट करना, नहीं दे रखी है तो मत पुट करना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर लीजिए, तो 150.72 में से 36√3 माइनस कर देंगे, जो भी माइनस करके आएगा वो आपका आंसर है। हमें √3 की वैल्यू नहीं दे रखी तो उसको यहीं पे छोड़ देना है, नहीं तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। याद रखिए मेनली √3 की वैल्यू तब देता है जब ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आएगा, आपको ये 3 मार्कर का है तो ज्यादा वेस्ट नहीं करना टाइम। एक चीज याद रखिए, आपने कैसा किया,
ये आपको इस तरह से बना के दिखा देना वहां पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम जैसा मैंने यहाँ पे किया है वैसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 3/3 मिल जाएंगे, ठीक है। √3 की वैल्यू तभी पुट करनी है जब आपको गिवन हो, नहीं तो आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ 28 क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। इसका पहला पार्ट जो है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। एक्सरसाइज 8.3 का 5th क्वेश्चन या 4th क्वेश्चन जो भी आपके पास, पार्ट 3 है प्रूफ दैट का, तो आप वीडियो से देख सकते हैं। मैं इसका और वाला पार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और वाला पार्ट देख लीजिए क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड में साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो मैं और वाला पार्ट आपके लिए कर देता हूं। ऊपर वाला पार्ट हमारे बुक का ही क्वेश्चन है तो आपको आता ही होगा, ठीक है। हमेशा की तरह हम बड़ी साइड लेंगे, बड़ी साइड एलएचएस है। यहां पे देख लेते हैं तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और यहां पे भी हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये वाला वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और इसी तरह ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ओपन करोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। और नीचे आप देख सकते हो तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है, दैट इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से ये दोनों कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1, ठीक है। ऊपर आ चुका है, नीचे आ चुका है आपके पास। देख लीजिए आंसर में चाहिए साइन स्क्वायर तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ऊपर हो गया 2, नीचे देख लीजिए माइनस का माइनस प्लस हो गया तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो इक्वल टू आरएचएस हो गया और हेंस प्रूव हो चुका है। एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं। तो देख लीजिए दो फ्रैक्शन आपको साइन में ही चाहिए आंसर, तो आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा सेम टू सेम, ये वहां जाके मल्टीप्लाई, ये वहां जाके मल्टीप्लाई, तो बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों को ओपन किया, यहां से 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया। पीछे बची हुई टर्म्स में हमने आइडेंटिटी लगा दी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 बन चुका है ऊपर। नीचे देख लीजिए आंसर में हमें साइन की जरूरत है तो कॉस को कन्वर्ट कर देंगे। कॉस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाहर का माइनस है, केयरफुल रहिएगा। जैसे ही माइनस बाहर का तो ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, इसलिए बन गया 2 साइन स्क्वायर ए। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो 29 भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हमारे पास है, आसान सा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 9, ऑल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। बुक का ही क्वेश्चन है। तो लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस वाले को मैं मान लेता हूं x और टेंस प्लेस वाले को मान लेता हूं मैं y। तो हमारे पास नंबर क्या बन गया, थोड़ा रफ कर लेता हूं मैं। तो ओरिजिनल नंबर आपके पास बन चुका है, तो आपके पास yx ये ओरिजिनल नंबर आ चुका है, ठीक है। और रिवर्स नंबर जो हमारे पास है, रिवर्स नंबर वो आपके पास आ चुका है xy, ठीक है। ये सारा रफ वर्क है, ध्यान से देख लीजिए। ओके, सबसे पहले क्या कहता है, दोनों का सम जो है, तो x + y = 9 आ चुका है, ये इक्वेशन 1 आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर है yx, ये रफ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लीजिए। इसका मतलब इक्वल टू होता है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट्स हमारे पास के xy है, ठीक है। ये रफ वर्क है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। याद रखिए जब भी इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा क्या करनी है, आपको यूज करनी है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसके एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगा 10y + x, क्योंकि ये 10 प्लेस में बैठा हो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। यहां पे आ लीजिए तो बन जाएगा 10x + y, तो यहां से हो जाएगा 20x + 2y और यहां से होगा 90y + 9x। आप x वाली टर्म्स एक साइड कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 88y = ये हो गया आपके पास 11x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8y। इसी को आप पुट कर लीजिए, इसको सेकेंड को 1 में, यूजिंग 2 in 1, तो आपके पास हो जाएगा x की जगह हम लिखेंगे 8y + y = 9, 9y = 9, तो y की वैल्यू आ चुकी है 1। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू आनी चाहिए आपकी कितनी, x की वैल्यू आनी चाहिए आपकी, y की वैल्यू आ चुकी है 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो देयरफॉर नंबर इज
नंबर हमारा y एक्स था, तो नंबर बनेगा 18। दिस इज योर आंसर। फिर से बता रहा हूं, ये वाला पार्ट रफ है और ये भी रफ है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है। आपको सीधा डायरेक्टली ये यूज करना है। याद रखिए, इंटरचेंजिंग का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या यूज करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। शॉर्ट मैंने कैसे किया, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता ये क्वेश्चन और, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए एक्सपेंडेड फॉर्म आपको कब यूज करना है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 30 भी कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए कहता है, टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 2। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसका मैं कंसेप्ट मैप बना लेता हूं पूरा का पूरा, ध्यान से देख लीजिए। तो कंसेप्ट मैप इसका पूरे सारे आउटकम्स बना लेता हूं, 1 3 1 4 1 5 1 6, और इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह से 3 वाली लाइन भी बन जाएगी और 4 वाली लाइन भी बन जाएगी। मैं फटाफट से बना लेता हूं उसको, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पक्का बनाना आपको ये, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। इनकेस आपका आंसर अगर गलत आ जाता है तो आपको इसका कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, ठीक है, क्योंकि आपने आउटकम्स दिखाए हैं, ठीक है। याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन गलती मत कर रहिएगा। तो ये आ गया आपके पास कितना, 3 5 3 6 4 5 4 6 5 5, और ये आ चुका है 5 6 6 5 और 6 6, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है, डिफरेंस हमें जो चाहिए वो कितना चाहिए, आपको डिफरेंस चाहिए, जो चाहिए डिफरेंस 2 चाहिए। आपको कितना चाहिए डिफरेंस, 2। तो देख लीजिए फर्स्ट लाइन में कौन कौन सा 2 डिफरेंस दे रहा है, 0 आया डिफरेंस, यहाँ पे कितना है 1 आया, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 1 हो गया। डिफरेंस देख लीजिए 3, डिफरेंस 4, डिफरेंस 5, ठीक है। डिफरेंस देख लीजिए फिर से कितना 0, डिफरेंस देख लीजिए हमारे पास कितना 1 0, यहाँ पे फिर 1, यहाँ पे फिर से 2 आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस 4 आ रहा है। डिफरेंस देख लीजिए फिर से 2 आ गया, ठीक है। डिफरेंस देख लीजिए यहाँ पे भी फिर से 2 आ गया, डिफरेंस देख लीजिए फिर से 2 आ गया, ठीक है। डिफरेंस फिर से 2 आ रहा है, डिफरेंस देख लीजिए यहाँ पे 2 आ रहा है फिर से डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे नहीं 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। नेक्स्ट और डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे कहीं डिफरेंस 2 आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। तो कितने हो गए टोटल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देयरफॉर डिफरेंस 2 चाहिए हमारे पास, तो 8 डिवाइड बाय 36 आ गया, काट सकते हैं आप 4 के डबल से, 4 2 8 4 9 36, तो 2/9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे आउटकम्स बना के आपको देखना है कि कौन से आउटकम्स में जो नंबर आ रहे हैं उनका डिफरेंस जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये पूरा बनाइएगा, अगर नीचे गलत भी होता है याद रखिए ऊपर इसके कुछ ना कुछ आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। 3 मार्कर है, इसलिए ध्यान से करिएगा, ठीक है। एग्जाम में पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो इसी के साथ हमारी सेक्शन सी कंप्लीट। अब बढ़ती है सेक्शन डी, दैट इज 5 मार्कर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन डी, 5 मार्कर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, लॉग से रिलेटेड है, बुक का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए टोटल लॉग्स हमारे पास कितने हैं, टोटल लॉग्स है 200, तो एसएन हो जाएगा 200, ठीक है। और आपके पास एपी जो बन रही है वो क्या बन रही है, 20 19 18 इस तरह से बन रही है। तो यहां से ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू -1 आ रही है। एसएन है तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d। क्वेश्चन में आपको क्या डिमांड कर रहा है, आपको n निकालना है और an निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है। एसएन की जगह 200 रखेंगे, ठीक है। a की जगह 20 + n - 1, क्योंकि d की वैल्यू माइनस में है तो माइनस रखिएगा, ब्रैकेट में रखिएगा इसको, ठीक है। 2 देख लीजिए यहां से कुछ कॉमन निकला था, 2 को भेज देता हूं, वहां 400 हो जाएगा, ठीक है। ये जगह 40 - n + 1, तो ये बन चुका है आपके पास 41 - n, और ये आ गया 400, तो ये जगह 41n - n² = 400। तो ठीक कर लीजिए इसको, ये बन चुका है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे आपको n की 2 वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। याद रखिए स्प्लिटिंग करिए जो मर्जी करिए, n की आपको 2 वैल्यूज मिलेगी, एक आएगी 16, एक आएगी 25, ठीक है। आप निकाल के देख लीजिएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट, अगर मैं निकाल के बात करूं b² - 4ac, तो आ जाएगा 41 का स्क्वायर -4 × 1 × 400, तो आ जाएगा 1681 - 1600 81 आ जाएगा आपके पास। कर लीजिएगा इसको, n की वैल्यू 2 आएगी। अगर an 16 है तो a16 हमारा, अगर n 16 है तो a16 होना चाहिए, a + 15d, तो आपके पास आ जाएगा कितना 20 + 15 × -1 दैट इज 5। और अगर n की वैल्यू 25 है तो a + 24d होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए 24 - 1 - 4। नंबर ऑफ लॉग्स कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते, इसलिए ये रिजेक्टेड हो चुका है। तो याद रखिए देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी होगी, 16 होगी, और जो लास्ट टॉप मोस्ट रो में होंगे लॉग्स वो कितने होंगे, 5 लॉग्स होंगे। ध्यान रखिए क्वेश्चन, आई होप दिस इज क्लियर कि ये वाली रिजेक्ट क्योंकि लॉग्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था 32 का हमारे पास कौन सा वाला पार्ट,
32 का हमारे पास था अपर वाला पार्ट। ठीक है, अब 32 के और वाले पार्ट में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम वो उसको भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अगला क्वेश्चन इसका और वाला देखते हैं उसको। ओके, तो नेक्स्ट मैं बात करूं 32 के और वाले पार्ट की, तो यहां पे हमारे पास कहता है द रेशो ऑफ द 11th टर्म, 11th टर्म आपकी A11 होती है, उसकी रेशो चाहिए A17 से 3/4। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है A5 और A21 की रेशो, और साथ में आपको फाइंड आउट करना है S5 और S21 की रेशो, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करेंगे, इसी का यूज करूंगा मैं, ध्यान से देख लीजिए। तो यहां से हमारे पास आता है A+10D और यह आ जाएगा A+16D इक्वल्स टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4A+40D हो जाएगा आपके पास कितना, 3A+48D, 16 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब A वाली टर्म से एक साइड कर लीजिए, 4A - 3A हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा 48 - 48D आ जाएगा, आपके पास ये आ चुका है। नेक्स्ट सबसे पहले इसकी बात करेंगे, तो A5 और A21, A5 का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या आएगा A+4D और यह आ जाएगा A+20D। अब जहां जहां A है आपको पता है वहां आप 8D यूज कर सकते हैं, तो आ जाएगा 8D + 4D डिवाइडेड बाई 8D + 20D, तो ये जाएगा 8 4 12 और नीचे हो गया आपके पास 28। ठीक है, 4 के टेबल से काट सकते हो, तो 4 3 4 7, तो आंसर आ चुका है 3:7। आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमारे पास 3:7 आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, S5 और S21। तो S5 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में 2 × A प्लस n-1, n5 है तो हो जाएगा 4D हो जाएगा। ठीक है, इधर पे आ जाइए, 21/2 2A प्लस n है 21 तो हो जाएगा 20D। ठीक है, अगेन ये नीचे का 2 कैंसिल हो गया, 5 आ चुका है, A की जगह मैं फिर से वैल्यू पुट करूंगा 8D, तो क्या आ जाएगा 8D + 4D, और नीचे भी हमारे पास 21, 2 × 8D + 20D बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा कर लीजिए, 2 8 16, 16 और 4 20D हो जाएगा, 20D हो जाएगा। नीचे कर लीजिए, 8 2 16, 16 और 36 हो जाएगा, आपका 36D हो जाएगा। डी हो गया है कैंसिल, ऊपर आ चुका है 5 × 20, नीचे आ चुका है 21 × 36। 4 का टेबल आता है 4 5 20 और 4 9 36, तो आप कर सकते हैं 25/189 हो जाएगा, तो रेशो आ जाएगी 25:189। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर हमने किस तरह से किया। रेशो का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपी के लिए, कभी कभार आपको एग्जाम में आता है, स्पेशली 2024 में इसके ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 25 में इतने क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिले हैं इसके। तो आई होप ये 32 आपको क्लियर हो चुका होगा, इसका दोनों ही पार्ट। तो इसी के साथ हमारा 32 क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की तरफ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, तो देख लीजिए, सर्कल की थ्योरम है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। आपको सर्कल की थ्योरम है, सर्कल की थ्योरम सेकंड वाली थ्योरम है, आपको आती ही होगी, और इसके साथ ही एक्सरसाइज 10.2 का हमारे पास क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 है। तो आई होप ये आपको आता होगा, आप कर लेंगे इसको, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। तो 33 आई होप आपको क्लियर होगा। तो सीधा बढ़ते हैं 34 की तरफ। 33 थ्योरम्स ही आपकी दोनों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट 34 की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि वो है रिलेटेड आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो 34 क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है, मीडियन दे रखा है आपके पास 32.5, और आपके पास F1 F2 फाइंड आउट करना है। तो क्लास इंटरवल्स में बना लेता हूं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और नीचे आपको टोटल भी दे रखा है, टोटल आपके पास 40। यहां पे लिख देता हूं मैं F1, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी F1, देन है आपके पास F, देन आपके पास 9, देन आपके पास 12, देन आपके पास F2, देन आपके पास 3, देन आपके पास 2। ठीक है, एक चीज का याद रखिए, हमारे पास याद रखिए हमेशा कि मीडियन के केस में हमेशा CF निकालते हैं, तो CF आएगी F1, नेक्स्ट हो जाएगी F5 + F1, आप zigzag मेथड का ध्यान रखिए। नेक्स्ट हो जाएगी 14 + F1, नेक्स्ट हो जाएगी 26 + F1, नेक्स्ट हो जाएगी 26 + F1 + F2, नेक्स्ट हो जाएगी 29 + F1 + F2, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 31 + F1 + F2, और ये लास्ट में आपके इसके को आ जाएगा। तो बन चुका है 31 + F1 + F2 = 40, तो यहां से आ जाएगा F1 + F2 = 9। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट मीडियन क्लास कैसे पहचाननी है। मीडियन क्लास उसको बोलते हैं जिसमें हमारा मीडियन लाई करेगा, क्योंकि मीडियन ऑलरेडी गिवन है 32.5, तो मीडियन क्लास बनेगी 30 से 40 तक। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे। तो मीडियन होता है हमारे पास L + n/2 - CF/F × H। मीडियन 32.5, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, कितनी है 30 है, लिख लीजिए। n टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 किया तो कितना हो जाएगा 20 - CF याद रखिए प्रीसीडिंग क्लास की लेनी होती है, तो हो जाएगा 14
प्लस F1। याद रखिए ब्रैकेट का यूज करिए क्योंकि बाहर माइनस है। F की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास 12 है, हाइट आपकी कितनी है, हाइट देख लीजिए 10 है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये 30 प्लस का वहां जाके गया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहां से कर लीजिए पूरा, क्या हो गया 20 माइनस 14 माइनस F1 डिवाइड बाई 12 इंटू 20 सॉरी 10। ठीक है, यहां तक आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, काट सकते हैं आप, कैंसिल कर सकते हैं अगर आपको कैंसिल करना है। 2 के डेबल से 2 5 जा 2 6 जा। ठीक है, ये आ चुका है 6 माइनस F1 5 डिवाइड बाई 6, इसको कर लीजिएगा 2.5 बन जाएगा। ठीक है, 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और 6 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 6 माइनस F1, 5 के टेबल से काट सकते हैं। ठीक है, 5 0.5 आ जाएगा, तो आपके पास आएगा 5 6 30 3.0 इक्वल टू 6 माइनस F1। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 माइनस 6 इक्वल टू माइनस F1। तो यहां से आपके पास माइनस F1 इक्वल टू -3 आ चुका है, तो F1 की वैल्यू 3 आ गई है। तो अगर F1 की वैल्यू 3 है तो F2 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी कितना, इसमें पुट करके 6 निकल जाएगी। तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। 5 मार्कर है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको मीडियन में भी आता है, मॉड में भी आता है और मीन में भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। हमने क्लास में काफी बार इस तरह के क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 34 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 हाइट एंड डिस्टेंस है, क्वेश्चन आता है हमारे पास। देखिए, 2 पोल्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की इक्वल लेंथ है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, दोनों की हाइट सेम है, तो इसकी भी एच रख लेता हूं, इसकी भी एच रख लेता हूं। नेक्स्ट आगे क्या कहता है, दोनों रोड के दोनों साइड है। ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन है। 80 मीटर वाइड, टोटल रोड 80 मीटर है। ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या क्या है, एक पॉइंट ले लीजिए इसमें से। ठीक है, और दोनों का हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल बीच में नहीं रखिएगा, और एक एंगल बन रहा है 30, एक बन रहा है 60। अब याद रखिए 30 कौन सा बनेगा, 60 कौन सा बनेगा। गर्दन यहां ज्यादा उठ रही है तो ये 60 हो जाएगा, गर्दन यहां कम उठ रही है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, नाम दीजिए, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया डी, और ये आ गया आपके पास ई। ठीक है, हाइट आपकी एच मीटर आ गई। अगर आप ये एक्स लेट कर लेते हैं बीसी को, तो आपके पास ये बन जाएगा 80 माइनस एक्स। आई होप ये क्लियर। टोटल में से एक्स निकाल देंगे तो 80 माइनस एक्स रह जाएगा। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं स्टार्ट करता हूं ये वाले ट्राइंगल से। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी लगा लीजिए, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास h डिवाइड बाई एक्स। तो tan 60 होता है √3, तो √3x इक्वल टू h। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा, आप इसको बड़ा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इन राइट ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम है EDC। ED से फिर से tan लेंगे, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर है h डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स। तो यहां जाके मल्टीप्लाई जाएगा तो बन जाएगा 80 माइनस एक्स डिवाइड बाई √3 इक्वल टू h। आई होप दिस इज क्लियर। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास आ जाएगा। दोनों h हैं तो बन जाएगा √3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स डिवाइड बाई √3 3 बन गया, 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4x इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। x 20 है तो इसका मतलब आपके पास कौन सी है, BC 20 मीटर आ गया है। ठीक है, तो CD कितना आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। और देयरफॉर हाइट कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ टावर कितना आ जाएगा, देख लीजिए, हाइट ये वाला दे रखा है, तो हो जाएगा कितना, x हमारा 20 है, तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगा 20 √3 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा किस तरह से हमने क्वेश्चन किया है। बुक का ही क्वेश्चन है, आसान है, ध्यान रखिएगा इसको। और ये याद रखिएगा कि 60 यहीं बनाना है, यहां मत बनाइएगा। प्रॉब्लम इज दैट कि आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट फिगर गलत हो जाएगी। जहां गर्दन ज्यादा उठती है वहां 60 रखेंगे, और बिल्कुल बीचों बीच नहीं बनाना है, क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर नहीं है। तो याद रखिए, बराबर एंगल नहीं है तो जिसके करीब पॉइंट होगा वो एंगल बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो 35, आई होप दिस इज क्लियर। अब करते हैं 35 का और वाला पार्ट, जो भी अगेन टेक्सचुअल क्वेश्चन है बुक का। चलिए फिर 35 का हम लोग और वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कहता है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून। ठीक है, एक बैलून है जो उड़ रहा है। ठीक है, 1.2 मीटर गर्ल है। ठीक है, एक बैलून को स्पॉट करती है, वो पहले बैलून यहां पे आता है। ठीक है, उसके बाद ये बैलून थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक है, तो मैं बना लेता हूं, ये वाला बैलून पहले यहां था, फिर यहां पहुंच गया, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। आप पूरी की पूरी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो उसकी हाइट है वो 88.2 थी टोटल, बैलून की कितनी थी हाइट, 88.2 थी टोटल। ठीक है, अब क्योंकि ये फिगर इस तरह से बनेगी और हमारी गर्दन कहां ज्यादा उठ रही है, पहले वाले के लिए, तो ये वाला थोड़ा बड़ा होगा, आगे वाला जाके छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये छोटा वाला हम लोग रख सकते हैं, कितना छोटा वाला जो है हमारे पास वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, और बड़ा वाला जो एंगल है वो 60 आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये पूरा 88 है तो 1.8 नीचे से माइनस, सॉरी 1.2 यहां से माइनस हो गया, तो ये बन जाएगा आपके पास 87। तो मैं पूरा का पूरा फिगर कंप्लीट कर देता हूं। यहाँ पे ये ए आ गया, ये आपके पास बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ये हम लोग रखेंगे, इसको रख लेता हूँ ई, इसको रख लेता हूँ एफ, इसको रख लेता हूँ जी। ठीक है, ये आ गया।
अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून। तो बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल की यहां से यहां तक, तो हमें जीबी निकालना है। अब जीबी के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एफ बी में से एफ जी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो हम देख लेंगे सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल, कोई भी ले सकते हैं हम, 90 वाला ट्राइंगल आप कोई भी लीजिए, ठीक है, इसको एच नाम देता हूं। तो लेता हूं ए बी एफ में देख लीजिए tan आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास ए बी डिवाइडेड बाई एफ बी। ए बी आपके पास कितना है 87, तो 87 डिवाइड बाई एफ बी इक्वल टू 1/√3, तो एफ बी की वैल्यू आती है आपके पास 87√3। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं इन राइट ट्राइंगल एच जी एफ, अगेन tan लगेगा लेकिन एंगल चेंज हो गया, 60 आएगा, बनेगा एच जी डिवाइडेड बाई एफ जी। एच जी और ये बराबर होंगे तो ये 87 आएगा, एफ जी रहेगा, ये आ गया √3, तो एफ जी की वैल्यू आ जाएगी 87 डिवाइड बाई √3। रैशनलाइज करोगे तो बन जाएगा 87√3 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 29√3 आ जाएगा आपके पास। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून क्या आ जाएगा हमारे पास, देख लीजिए एफ बी में से क्या माइनस कर देंगे, एफ जी माइनस कर देंगे। एफ बी हमारे पास कितना है 87√3 में से आप 29√3 माइनस कर देंगे, यू विल गेट 58√3 मीटर। तो आई होप दिस इज क्लियर किस तरह से हमने निकाला। याद रखिए हमेशा वही ट्राइंगल लीजिए जिसमें आपके पास 90 वाला एंगल है, 90 वाला ट्राइंगल ही आपको लेना है। याद रखिए बैलून यहां से यहां तक गया है, तो ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे हम जीबी के थ्रू, जो जीबी की वैल्यू आएगी वही ऊपर आएगी, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक्सरसाइज 9.1 देख सकते हैं, आपको चैनल पे जरूर मिल जाएगा। चैप्टर 9 अच्छे से देखिए, उसका स्टार्टिंग का इंट्रो भी देखिए, ठीक है, ताकि उसकी आपको हेल्प मिल जाए। और एंगल टेबल आपको जरूर से आना चाहिए, उसकी ट्रिक मैंने ऑलरेडी करवा रखी है एंगल टेबल की, उसको भी जरूर से देख लीजिए। इसी के साथ हमारा सेक्शन डी भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ, जो आपके लास्ट के 3 के स्टडीज क्वेश्चन है। चलिए फिर लास्ट सेक्शन इस पेपर की, इस वीडियो की 36 जो कि बेस्ड करती है हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पे। तो देख लीजिए 2 शेप आपको दे रखी है, एक सिलेंडर है, दूसरा आपके पास क्या है, हेमिस्फीयर। ओके, तो क्या दे रखा है हमारे पास, सिलेंडर का डायमीटर आपको 7 दे रखा है और हाइट दे रखी है आपके पास कितनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हेमिस्फीयर का आपको डायमीटर कितना दे रखा है, इसका डायमीटर हम लोग बड़ा ले लेते हैं 21 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो आधे से ले लेता हूं तो 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सिलेंडर का बेस बताना। भाई सिलेंडर का बेस याद रखिए πr² होता है, ठीक है, तो देगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो यहां से देख लीजिए 2 11 का कट गया, 7 7 कट गया, 77/2 आ चुका है, जो कि हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप पहला पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट में हमारे पास कहता है कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर हेमिस्फेरिकल कप। हेमिस्फेरिकल कप याद रखिए, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम आएगा, हेमिस्फेरिकल है तो 2/3 πr³ आ जाएगा, ठीक है। आप इसको जरूर से सॉल्व कर लीजिए, आपको आ जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 21/2 21/2, इसको आप कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसका थर्ड पार्ट की मैं बात करूं तो क्या कहता है, सॉरी इसके और वाले पार्ट की बात करूं तो क्या चाहिए हमें, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कप, ठीक है। सिलेंडर का आप फॉर्मूला जानते हैं πr²h होगा, यहाँ पे रेडियस याद रखिए कैपिटल रखना, इसका स्मॉल रखना, तो 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू h आपके पास आ जाएगा 14। तो देख लीजिए 7 2 14 हो गया, ये कट गया हमारे पास, 11 हो गया, तो 11 इंटू 441, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 4851। एक मिनट माफ करिएगा, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर πr² आ गया, फिर से कर लेता हूं इसको एक बार, ध्यान से देख लीजिए, 22/7 इंटू रेडियस मैंने गलत पुट कर लिया, रेडियस इसका 7/2 है, 7/2 इंटू 14, 7 2 14 कट गया है, तो आ गया 22, अच्छा ये भी कट गया, 11 आ जाएगा, 11 इंटू 49 तो हो जाएगा 49 तो आज क्या जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, किस तरह से हमारे पास 539 आया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में पूछता है CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो आप जानते ही क्या होता है 2πrh, तो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7/2 इंटू हाइट 14 आ जाएगा, 7 2 फिर से 14 कट गया है, 44 इंटू 7 कर लीजिए, तो आपके पास 308 देखने को मिल जाएगा, यूनिट्स आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आई होप फर्स्ट केस स्टडी आपको क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल सिंपल सी, आसान सी, ठीक है। बोर्ड्स में आ रखी है ऑलरेडी वाली केस स्टडी, प्रीवियस ईयर पेपर से डाली हुई थी मैंने, ठीक है। आई होप 36 आपको क्लियर होगा। फॉर्मुलेस आपको आने चाहिए, कंसेप्ट मैप देखिए, कंसेप्ट क्रक्स देखिए, तभी आपको ये क्लियर होगा। और बाकी केस स्टडी की तो इसी तरह से केस स्टडी आपको देखने को मिलेगी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 37 हमारा बेस करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो देख लीजिए, आपको फिगर दिख रही होगी यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बी और एफ का आपको डिस्टेंस चाहिए। तो बी के कोऑर्डिनेट्स और एफ के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं पहले हमारे पास। तो आप फिगर में देख सकते हैं क्लियरली, बी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 1,2 और आपके जो एफ के कोऑर्डिनेट्स है वो -2,9। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, आपको बी एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो हो जाएगा -2 -1 का स्क्वायर प्लस 9 -2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपके पास -3 स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, या 49 हो जाएगा, √58 आपके पास आंसर आ जाएगा, √58 यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमारे पास कहता है, हमें चाहिए कि अगर हमारे पास द सेंटर जी ऑफ द फिगर विल द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर WXOP। तो देखिए WXOP आपको बनाना पड़ेगा इसके लिए, ऐसे नहीं मिलेगा आपको। तो WXOP, तो WXOP के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो W इस तरह से आपको फिगर में नजर आ रहा होगा, OP, ठीक है। ये रहा नीचे X, ये O और ये P, ठीक है। इसके आपको डायगोनल्स का इंटरसेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, ये आपके पास जो फिगर है ये कैसा बन रहा है, आपके पास दोनों लाइंस पैरेलल है। तो आपके पास बनेगा, हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, Z इसका सेंटर बता रखा है, तो आपको Z निकालना है। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं इसका सेंटर, ठीक है। उसके लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, W और P के कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं। W का मैं कोऑर्डिनेट लिखूं फिगर से तो आ रहेगा -6 और 2, और P के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं मैं, WXOP, ठीक है। तो O के कोऑर्डिनेट्स बात करूं, O यहां पे सॉरी, और यहां पे P है। और O के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो आता है 5 और 9, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो Z के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो कहता है -6 + 5 -1/2 हो जाएगा, 9 + 2 11 11/2 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, याद रखिए। मिड पॉइंट्स जो होते हैं वही होते हैं हमारे पास, क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट का, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट मैं यहां पे कर देता हूं। तो देख लीजिए, थर्ड पार्ट में हमारे पास कहता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A और G। तो A और G से एक पॉइंट निकालना है आपको। इक्विडिस्टेंस की याद रखिए, फिगर इस तरह से बनानी है हमने, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस लाई कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या लाई कर रहा है, तो इसके मैं नाम दे देता हूं इसको 0, y, क्योंकि वाई एक्सिस पे Q डाल दीजिए इसको नाम, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे आपको लिखना है, ये आपका कोऑर्डिनेट है -2,2, ये है -4,7। आप लगा लीजिए AQ = QG, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा इसको। आपको लास्ट में मिल जाएगा ये जो, अगर आप इसको पुट करोगे तो मिल जाएगा आपके पास, देख लीजिए, आ जाएगा 0 + 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा 0 + 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास y - 7 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग को साइड करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y - 7 का स्क्वायर। तो आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी 57/10। तो देयरफॉर जो आपका पॉइंट है वो बन जाएगा Q आपके पास 0,57/10, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और इसी के साथ हमारा लास्ट जो और वाला पार्ट है इसका, उसमें हमारे पास एरिया ऑफ ट्रापीजियम पूछा हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ, फिर इसके बाद एरिया ऑफ ट्रापीजियम दिखाता हूँ आपको क्या आता है। एरिया ऑफ ट्रापीजियम आई एम श्योर आपको पता होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम, ट्रापीजियम का नाम जो है यहाँ पे वो रखा हुआ है AFGH, ठीक है। तो आपके पास एरिया आपको याद रखना है क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो AFGH, अगर आप फिगर में देखेंगे तो AFGH आपको दिख रहा है, AFGH, ठीक है। ये इस तरह से बन रहा है आपके पास, वहां पे फिगर में मैंने देखा, तो इस तरह से बन रहा है। तो ये है आपके पास A, ठीक है। ये आपके पास है F, ये आपके पास है G, ये आपके पास है H। मैं यहां से फिगर में बताता हूं, फिगर से आपको ये 2 यूनिट्स मिल रहा है इसका, ये, ठीक है। और ये 3 मिल रहा है आपको, और A से F में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, आप देख लीजिएगा आपको 7 मिलेगा। तो क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड है 3 + 7 इंटू 2, 2 कट गया, तो आंसर आएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं। तो याद रखिए किस तरह से हम ट्रापीजियम का फॉर्मूला जानते हैं, हमने 8th क्लास में ऑलरेडी कर रखा है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो उसी को यूज करके हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जो कि बेस करता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में। तो आई होप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का आपने वीडियो देख रखा होगा, आपको आता होगा कंसेप्ट इसका, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 38 में
आपको स्पीड ऑफ बोट दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट दे रखी है आपको बस कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लेते हैं हम लोग, ये हमेशा याद रखिए स्टिल वाटर में होती है, ठीक है। ये आपके ले लेता हूं मैं 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास बोल रखा है इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 15 किलो डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। टोटल टाइम आपको दे रखा है, तो 15 किलो अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू आपको दे रखा है 5 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास T1 हो जाएगा अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में आपके पास याद रखिए स्पीड क्या हो जाती है, आपके पास माइनस हो जाती है, और कितना डिस्टेंस है 15 है, तो आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 8 माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम में ये प्लस हो जाती है, याद रखिएगा कंसेप्ट। 15 आप कॉमन ले सकते हैं, पीछे रहेगा 1/8 माइनस वाई प्लस 1/8 प्लस वाई, और यहां से आ चुका है 5 के टेबल से काट लीजिए, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए, यहां से आ जाएगा 3 और नीचे बन जाएगा 8 माइनस वाई और 8 प्लस वाई, और ऊपर हो रखा है आपके पास कितना 8 प्लस वाई प्लस 8 माइनस वाई, वाई वाई आपका कट गया, तो यहां से होगा 8 8 16, 16 3 48, और ये जो 9 आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कर लीजिए आप यहां से वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 48 हो जाएगा 16, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4, जिसमें से आपको 4 लेनी है, तो y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा गया है पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में आपसे पूछता है स्पीड का लेके आपको स्पीड बनानी है, तो 8 माइनस वाई आ गई, ठीक है, अपस्ट्रीम की आपकी स्पीड, तो फर्स्ट का हो जाएगा 8 माइनस वाई स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेकंड में क्या पूछता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना, मैंने कर दिया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड में पूछा था y की वैल्यू, थर्ड में y की वैल्यू पूछा है, तो y की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लास्ट में पूछता है टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम का टाइम ये है, तो आपके पास और वाला पार्ट करते हैं, तो अपस्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 8 माइनस 4, 4 हो जाएगा, 4 से काट लीजिए, 4 3 12, 3.75 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम का टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम टाइम आपके पास हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 8 4 12 हो जाएगा, तो कर लीजिए 4, ये 12 1 12 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और 12 1 12 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 12 2 24, 12 5 60, तो 1.25 आ जाएगा आपके पास। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, किस तरह से हमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कर रखा है कंसेप्ट, ठीक है। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अपना फीडबैक कि आपको किससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, और जरूर से आप MCQ जो 200 MCQs की सीरीज में करवा रहा हूं उसके आप पार्ट्स देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का लिंक अगेन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो में दोबारा से रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं। जरूर से इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि आपका 17 फेब को है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड अप करता हूं, तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और जरूर से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू एवरीवन।